नमस्ते मेरे प्यारे बाल मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई का 5वां पद्यपाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है बसंत गीत। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आपको वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाना है तो सबसे पहले आप एक अच्छे से ईयरफोन का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, और दूसरा, मोबाइल जो है वो हमेशा अपने हाथों में आड़ा पकड़े। ऐसा कहा जाता है कि हमारा भारत देश ऋतुओं का देश है। हमारे देश में कुल मिलाकर 6 ऋतुएं मानी जाती है: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु को ही हम सर्दी का मौसम या जाड़े का मौसम कहते हैं, या फिर उसे ही हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। और हर ऋतु की अपनी अपनी एक अलग विशेषता होती है और वह ऋतु अपनी विशेषताओं के लिए पहचाना जाता है। लेकिन इन सभी ऋतुओं में बसंत जो है वो सबका राजा माना जाता है और इसीलिए उसे ऋतुराज बसंत ऐसा कहा जाता है। क्योंकि बसंत के आने के बाद वातावरण में काफ़ी अच्छा बदलाव आ जाता है, सब कुछ सुहाना सुहाना लगने लगता है। सर्दी का जो प्रभाव है वो लगभग ख़त्म सा हो जाता है और गर्मी का आना काफ़ी दूर होता है। यानी सर्दी ख़त्म होने के बाद और गर्मी का आगमन होने से पहले ये बसंत ऋतु का मौसम बना रहता है और चारों तरफ खुशहाली होती है। मनुष्य प्राणी से लेकर पशु पक्षी पेड़ पौधों, इन सब में मानो नव जीवन का संचार होता है। सब में एक उमंग और उत्साह की भावना पैदा हो जाती है। जहाँ जहाँ बर्फ़ होती है प्रकृति में, उसका पिघलना शुरू हो जाता है। नदियाँ मस्ती में बहती हुई नज़र आती है। खेतों में नई फसलें पकने लगती है, जिसके कारण किसानों के चेहरे पर खुशियाँ नज़र आने लगती है। तो आइए इस बसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह प्राणियों में उल्लास फैल जाता है, ये हम कविता के माध्यम से देखेंगे। इस कविता को हम गाकर आपको सुनाएंगे और गाते गाते इसका हम विश्लेषण भी करेंगे। बसंत गीत। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि बसंत का जो आगमन हुआ है वो बड़ा सज धज कर हुआ है। जैसे आपने किसी विवाह में देखा होगा कि कोई नई नवेली दुल्हन जब विवाह मंडप में जाती है तो सज धज कर जाती है, या वहाँ का जो पूरा विवाह मंडप होता है उसे अच्छी तरह से सजाया हुआ होता है। उसी तरह बसंत ऋतु जो है वो सज धज कर यहाँ पर आई है और उसके आने के बाद कवि कहते हैं कि हमें उसके स्वागत में गीत गाना चाहिए। तो आप सब मेरे साथ गाइए। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। हम देखते हैं चारों तरफ कलियां खिली हुई है और ये कलियां क्रीड़ा कर रही है। जैसे किसी विद्यालय के क्रीड़ांगण में छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, उसी तरह ये कलियां भी यहाँ पर क्रीड़ा कर रही है, बड़ी प्रसन्न है। उसके बाद चारों तरफ फूलों की बहार सी छा गई है और ये जो फूल है, विविध प्रकार के जो फूल है, ये फूल मंद मंद मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़े खुश है। उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। गुन 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 गूंज मधुपगन मधु मकरंद चुरायो। और हमें क्या दृश्य नजर आता है? मधुपगन यानी भौरों का समूह। आप तो जानते हैं कि कलियां हो या फूल हो, उनमें जो मकरंद होता है, जो मधुर रस होता है, उसे चुराने के लिए
ये भंवरों का समूह गुंजन करता हुआ यानी गीत गाता हुआ वहाँ पर मंडराने लगता है मकरंद चुराने के लिए। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो इस ऋतु का हमें इंतज़ार था, वो आ गई है और उसके स्वागत में हमें मस्ती में झूमना है, गाना है। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। वन है, जंगल है, बाग है, बगियन है, उपवन है, जहाँ देखिए वहाँ, जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ पर हमें क्या नज़र आता है? तो फूलों की महक, एक सुहावनी सुगंध उड़ रही है। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। ठुमका लगाकर किसी पुरुष को या किसी स्त्री को नाचते हुए आपने देखा होगा। वो एक नाचने का एक अलग ही तरीका होता है, एक अंदाज होता है। उसी तरह बसंत के आगमन के कारण मोर इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया है कि वो अपनी प्रसन्नता ठुमका लगाकर नाचते हुए प्रकट कर रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, गीत कोयलिया गायो। और बसंत और कोयल का तो बहुत ही गहरा संबंध होता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले तो कोयल ही सूचना देती है कि बसंत आया है जब वो कूकती है। आपने वो एक मशहूर गाना सुना होगा लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसकी मीठी आवाज़ के कारण उन्हें भी गानो कोकिला कहा जाता है। तो कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ सुनकर मानो दुनिया भी डोलने लगती है। तो दूर किसी पेड़ पर ये कोयल या किसी अमराई में ये कोयल बैठकर अपना गीत गा रही है, वो भी खुश है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। कवि अपनी खुशी सबको बांटना चाहता है, इसीलिए बार बार कहता है कि मेरे साथ आप आइए, गाइए। पीली पीली सरसों फूली, अरु बौर अंगवा पे छायो। बसंत ऋतु का आगमन होने के बाद एक खास दृश्य हमें नज़र आता है कि किसानों के खेतों में चारों तरफ पीली पीली सरसों फूली हुई नज़र आती है। खास तौर पर उत्तर भारत में ये सरसों की खेती ज़्यादा की जाती है, जिसके पीले पीले फूल हमें नज़र आते हैं। अरु यानी और एक खास बात, फलों का राजा आम। तो जहाँ पर आम के पेड़ होते हैं बौर नज़र आती है, तो ये बौर छा जाती है, जिसे किसान देखकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है कि वो अभी दुनिया को मीठे और स्वादिष्ट आम खिला पाएगा। हरी हरी मटर बिछोने, ऊपर अमित रंग बरसायो। और क्या नज़र आता है हमें? मटर आपने देखे होंगे, हरे भरे गोल मटोल जो मटर होते हैं, जिनकी सब्जी हम बड़े चाव से खाते हैं। तो मटर की फलियाँ भी हमें इसी बसंत ऋतु में नज़र आती है और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने या ईश्वर ने एक हरे रंग का बिछौना जमीन पर बिछाया हुआ है और ऊपर से अमित यानी कई प्रकार के रंग बरस रहे हैं, ऐसा हमें नजर आता है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो सबसे अलग, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी ये बसंत ऋतु जो है, ये ऋतुओं का राजा जो है, इसका हमें सचमुच स्वागत करना चाहिए। उसके आने के कारण पूरी धरती पर हमें ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग अवतरित हो चुका हो। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि मेरी पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आई होगी और मेरा जो YouTube पर चैनल है हिंदी शिक्षक, इस पर ज़रूर आप कमेंट भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।